हेलो। हेलो। हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट हम लोगों ने स्टार्ट करा था, एक लेक्चर हो चुका था, तो उसी को आज अगला लेक्चर हम लोग उसी का करेंगे। और जहाँ तक हमने जिस टॉपिक को कवर किया था उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, देखिए कल लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने देखा था तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब देखे थे। फिर हम लोग ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसमें क्या क्या होता है हम लोगों ने पिछली बार देखा था। मैग्नेट देखा था, बार मैग्नेट देखा था, ये सब देखा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो यहीं पे हमारा सब कुछ पता चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और उसका लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए इसको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं बार मैग्नेट। क्या? बार मैग्नेट। इधर नॉर्थ रखेंगे, इधर साउथ। ओके, ठीक। अब देखिए ये होता क्या है एक्चुअली कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक है, ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हमने देखा था क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है वायर के आजू बाजू। ओके, यही देखा था ना हम लोगों ने। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इस फील्ड के अंदर कोई भी अगर चार्ज को रखेंगे या दूसरे मैग्नेट को रखेंगे तो ये क्या करता था, अट्रैक्ट या रिपेल करता था। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसके अंदर हम लोगों ने किसी चीज को रखा, यानी कि मैग्नेट को रखा या कोई कंडक्टर को रखा, तो ये क्या करता था, अट्रैक्ट या रिपेल करता था। ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको डिनोट करने के लिए कोई ना कोई एक इमेजिनरी लाइन होगा। उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है तो ये ऐसे एक फील्ड लाइन जो है जनरेट होता है नॉर्थ से साउथ की ओर। क्या? नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोगों ने देखा था ना बार मैग्नेट में। तो नॉर्थ से साउथ की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है कि ओरिजिनेट हो रहा है। चलो और कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से निकला और उधर जाकर के साउथ की ओर टर्मिनेट कर रहा है। ओके, देखिए ये जो लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअल में रियल लाइन नहीं है, इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये शो क्या करता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, सॉरी, डायरेक्शन किधर से किधर है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को शो करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, चलिए इसका पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं। It is an imaginary line which shows the direction of
मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का को ये क्या करता है, शो करता है। ओके, इट ऑल्सो shows the magnetic field or strength of magnetic field. It also shows the strength and intensity of magnetic force and magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए कुछ बातें हमने लिखी है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला है कि मैग्नेटिक, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए मैंने अभी एक ये जो डायग्राम बना के दिखाया था आपको, ये वाला, ये नॉर्थ से साउथ, यहाँ से ऐसे जा रहे थे, ये कुछ ऐसे हो रहे थे। ओके, ये हो रहे थे ना, तो ये इमेजिनरी लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर उसका डायरेक्शन है। जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें, इस मैग्नेट जो ये जो मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, अब देखिए इसमें एक और चीज होता है, इसमें मैंने लिखा स्ट्रेंथ एंड इन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस लाइन से क्या हमें समझ में आता है कि मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइन हो, ज्यादा से ज्यादा लाइन हो। ओके, तो जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी ना, उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगा कि इंटेंसिटी होगा। मान लीजिए कोई चीज डेंसर है, अब इसको हम डेंसर फर्स्ट बना देते हैं। पहले एक था, अब हम 2 बना दिए, 3 बना दिए, ठीक, 4 बना दिए। अब देखिए, अब जब पहले 1 था तो उससे ज्यादा ही इसमें स्ट्रेंथ होगा ना। ओके, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। उसी एरिया में मान लीजिए यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड था, उसी फील्ड में हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गया, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो ब्लैक से कर देता है आपको दिखेगा, यहाँ तक मान लीजिए इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, तो इसी में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया ना। पहले 1 था, अब 4 हो गया। ठीक, तो इस लाइन का मतलब यही है, इट शोज द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ओके, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्रेंथ होगा तो उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे बहुत सारा निर्भर करता है कि कितना वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कितना वो स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक, अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
properties of magnetic field line। ओके, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहला क्या है कि इट ओरिजिनेट, इट मीन्स कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट originates from north pole and terminates at south pole। ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। ओके, देखिए नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ पोल में टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये निकल रहा है नॉर्थ पोल से, एंड कहाँ हो रहा है, साउथ पोल में। इसीलिए इस डायग्राम को मैंने इरेज नहीं करा ताकि आपको दिख जाए, इसीलिए इस डायग्राम को मैंने इरेज नहीं करा। देखिए नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ पोल में जाकर के टर्मिनेट कर रहा है, तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि क्रॉस नहीं करता है। ठीक, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन two magnetic field line never intersects each other। मतलब दो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लो, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि सर ये तो आपने लिखवा दिया या बता दिया कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो प्रूफ क्या है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई मैम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लिए, ठीक, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट डालें इस पे, एक इधर जाएगा और यहाँ से एक टेंजेंट डालें एक इधर जाएगा, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या आ गया, दो डायरेक्शन आ गया। अब बताइए कि यहाँ पे अगर हम कंपास नीडल डालते हैं या गैल्वेनोमीटर, कंपास नीडल ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर तक प्रेजेंस ऑफ करंट को शो करता है, लेकिन कंपास नीडल को जो होता है डायरेक्शन बताता है कि किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे तो दो डायरेक्शन हो गए, तो कंपास नीडल कहाँ जाएगा, बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। कंपास नीडल को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे कि मान लीजिए ये कंपास नीडल है, ठीक, ओके, ये किधर जाएगा, दो डायरेक्शन है, ये किधर शो करेगा, ये भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए ये जो दो वेक्टर आया, जो ये वेलोसिटी वेक्टर आया, जो डायरेक्शन है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे 12 में सॉरी, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसका वेक्टर का क्या यूज होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो ये एक्चुअली एक वेक्टर होता है, वेक्टर साइन से ही हम लोग इस डायरेक्शन को शो करते हैं। ओके, जो 12 में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जा रहा है, जो कि कंपास नीडल भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किस डायरेक्शन को शो करें। ठीक ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। इसीलिए बोलते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आई बात, ये होती है इसका रीजन। अब तीसरा है कि जितना नजदीक फील्ड लाइन रहेगा, जितना नजदीक
फील्ड लाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ रहेगा, इतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ रहेगा। जितना ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि ये है फील्ड लाइन, ठीक, तो जो बार मैग्नेट है या कोई भी जो मूविंग करंट है, जैसे देख लीजिए, पहले लिख ही देते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। क्लोजर the line, more will be the strength, and the farther the line, less will be. Closer the line, more will be the strength, and farther the line, less will be the strength। ये तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। ये क्या कर रहा है कि जो नजदीक होगा ना, जो नजदीक होगा वो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा और जो दूर होगा उसमें कम होगा। अब जैसे देखिए, ये यही पे हम बना देते हैं, ठीक, नॉर्थ साउथ। अब देखिए यहां से ये एक ऐसे जा रहा है, ठीक, ये नजदीक से जा रहा है, ओके, उससे नजदीक, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये दूर चला गया, ये दूर चला गया, ये और दूर चला गया, ये और दूर चला गया, ठीक। तो ये जो नजदीक वाले हैं ना, ये नजदीक वाले जो हैं, इनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। अगर हम यहाँ पे किसी चीज को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक आयरन को रखते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ब्लैक वाला यहाँ पे, तो ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ से उसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं आयरन को, तो यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोजर है ना, इससे, इस बार मैग्नेट से बहुत नजदीक है, ठीक, वही अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उतना स्ट्रेंथ, उतना पावर, उतना इंटेंसिटी के साथ वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा जितना कि यहाँ पे होगा। इस लाइन का यही मतलब है कि जितना क्लोजर रहेगा लाइन उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा, और जितना दूर रहेगा, फार्दर मतलब दूर, तो उतना ही क्या होगा, लेस उसका स्ट्रेंथ रहेगा। क्यों होगा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, और इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, उसका बड़ा रोल है यहाँ पे, कंपास नीडल। कंपास नीडल जो मैंने यहाँ पे इससे पिछले टॉपिक में बताया था कि कंपास नीडल को रखेंगे तो डायरेक्शन क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किधर करे। तो कंपास नीडल देखेंगे, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है और स्टेट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, और स्टेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कंपास नीडल, देखिए क्या है, कंपास नीडल एक तरह की छोटा बार मैग्नेट है, एक तरह का एक छोटा बार मैग्नेट है। कंपास नीडल क्या है, बार मैग्नेट है। वो क्या करता है कि उसका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ जो
पोल ये होता है, नॉर्थ पोजीशन जो होता है उसका, नॉर्थ कोई भी बार मैग्नेट है अगर, देखिए चलो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं समझा रहा हूँ, उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि इट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट whose north end pointed towards the North Pole and South Pole is pointed towards South Pole नहीं, South end pointed towards South Pole। ठीक, यही एक बार मैग्नेट है, छोटा सा कंपास, नीडल कंपास, ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जो इसका साउथ एंड होता है वो साउथ पोल को डिनोट करता है, की ओर मतलब पॉइंट करता है, और जो नॉर्थ एंड है वो क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप पे रहता है, ये कुछ इस टाइप पे होता है, बता दे रहे हैं आपको, ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। और ये मान लीजिए इसका साउथ एंड हो गया, इसका नॉर्थ एंड हो गया, ऐसे ही, ठीक, इस टाइप का आता है, ये कंपास नीडल रहता है। तो ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई वायर में हम लोग अगर करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, मतलब पास करा रहे हैं, ठीक, किसी वायर में हम लोग करंट को पास करा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, उधर ये क्या करता है कि डिफ्लेक्ट करता है, उधर डिफ्लेक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट अगर इधर से इधर जा रहा है, करंट अगर इधर से इधर जाएगा तो ये इसका डिफ्लेक्शन इसकी ओर रहेगा। अगर करंट इधर से उल्टा जाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि करंट जाएगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हो जाएगा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा उधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर ये डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई बात? तो ये है। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे अब आगे ओरेस्टेड लॉ, एक्सपेरिमेंट, सॉरी लॉ नहीं, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को क्या है। डायग्राम है, बना देता है आपको।
देखिए एक डायग्राम है, इसको हम लोग ये कंपास नीडल बना दिए, ओके, और इसका डिफ्लेक्शन को हम इधर से इधर डिनोट कर दिए। अब देखिए क्या हो रहा है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ओरस्टेड ने क्या करा था, उन्होंने क्या किया था कि एक सर्किट से करंट को प्रोड्यूस कराया था। ये क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है, देखिए ये बैटरी लगाया हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ओके। अब देखिए करंट जब इधर से उधर फ्लो हो रही है, ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब करंट का, एक करंट जो फ्लो हो रही है, ठीक, तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो गया तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया, क्या करेगा वो, अब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ओके, ठीक। तो ऐसा करें। अब देखिए जब यहाँ से गुजर के जाएगी करंट यहाँ से, ठीक, ये x और ये y करके एक पॉइंट मैंने लिया है, ये यहाँ पे होगा y, ये x यहाँ पे होगा, ठीक, ये डॉट डॉट करके बीच में इस एरिया को हमने एक मार्क कर लिया है x y। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं भी करते ना तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि x y में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अगर हम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इधर से इधर जा रहा है, ठीक, अप से डाउन आ रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है, ओके। तो देखिए इसमें जब करंट घूमती रहती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। हमने पढ़ा था पिछले मैग्नेटिज्म, क्या पढ़ा था जो फर्स्ट लेक्चर में, कि जब किसी भी कंडक्टर में हम लोग करंट को पास कराते हैं तो उस करंट कंडक्टर के आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग किसी चीज को डालते हैं कंडक्टर को, जैसे कि मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है तो उसके आजू बाजू दूसरा मैग्नेट या दूसरा कोई आयरन हम लोग वहां पुट करते हैं तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। यानी कि अगर इस कंडक्टर में, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो इस यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड का एक शो कर दिया, ये डॉट, ठीक। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, अब मैग्नेटिक फोर्स के जो डायरेक्शन होगा ना उधर ये क्या करेगा, ये जो कंपास नीडल है उधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आई बात? बस यही ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया था, ठीक। इन्होंने एक और क्या किया था कि एक और क्या किया था कि एक टेबल किया था, टेबल के नीचे एक ऐसा सेटअप उन्होंने बनाया था कि ये कर दिया था, मैग्नेट लगा दिया था, ठीक, मैग्नेट, एक बार मैग्नेट नीचे, जैसे मान लीजिए इस टाइप का। अब कैसे बनाएं, ये तो थोड़ा सा चित्रकारी में मेरा हाथ फीका है, ठीक। मान लीजिए टेबल है, ठीक, भाई टेबल कैसे बनाएं, अब ये टेबल है और इसके नीचे क्या किया था इन्होंने, बार मैग्नेट लगा दिया था। यहाँ पे मान लीजिए ये डॉटेड डॉटेड क्या कर दिया, बार मैग्नेट लगा दिया था, नीचे है ये डॉट डॉट किया ना तो नीचे। अब उन्होंने क्या करा कि चलो इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम कि इस पे उन्होंने आयरन का फीलिंग्स को पूरा छिड़काव कर दिया, आयरन फीलिंग्स ऐसे पूरा छिड़क दिया, ठीक, ओके। और नीचे क्या है, बार मैग्नेट इसके नीचे है, मतलब नीचे सतह। ये अगर मान लीजिए टेबल है तो इसके नीचे यहाँ पे बार मैग्नेट लगा दिया है, मतलब पेज ही है, पेज कुछ ले लिया, टेबल नहीं, टेबल तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, पेज ले लिया या कोई पतला सीट ले लिया, ठीक, जिसके नीचे मैग्नेट लगा दिया। ये देखिए ये मैग्नेट है और इस पे आयरन फिलिंग्स को उन्होंने क्या किया, लोहे के जो बुरादा होते हैं, जो लोहे काटने के बाद जो थोड़े से पाउडर, आयरन पाउडर, उन्होंने क्या किया, स्प्रे कर दिया इधर। अब क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर ये ऐसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। तो ये क्या होता है ना कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वैसे वैसे क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक शेप में ये चेंज हो जाता है। ये अब ये इसका पाउडर जो है ना ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक शेप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इधर से उधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है यानी कि वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आयरन को वो अट्रैक्ट करेगा ना।
उसी डायरेक्शन में आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रिक शेप में हो जाता है, ऐसे इस डायरेक्शन में घूमता है, ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, ये सब लोग कॉन्सेंट्रिक में एक जो पाउडर होते हैं आयरन पाउडर, वो शेप में आ जाते हैं। तो इन्होंने ऑरस्टेड ने यही एक्सपेरिमेंट करा था। इसको थ्योरेटिकली हम लोग देख लेते हैं क्या है, लिख देते हैं, लंबा चला जाएगा, बट लिख देते हैं। On passing current through the conductor, on passing through the current through the conductor in the circuit, the compass needle which is placed near the compass needle which is placed near is deflected in the direction of magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में क्या हुआ, कंपास नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसमें अगला लाइन होता है कि अगर हम लोग करंट के फ्लो के डायरेक्शन को ही हम चेंज कर दिए, अब हम क्या कर देंगे, इसी डायग्राम में क्या कर देंगे कि इस डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब ये हो गया ऐसे, अब जाएगा ऐसे, ठीक। अब ऐसे जाएगा, तो ये जो नीडल अब होगा, अब ये यहाँ बना देते हैं दूसरा, ठीक। तो ये अब क्या होगा, इधर जा रहा है, यानी कि अब ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा लाइन लिखेंगे, when we reversed the direction of flow of current, then the compass needle deflected in other direction, deflected in the reverse direction of मैग्नेटिक फील्ड। यही है आपका ऑरस्टेड लॉ कि जिस डायरेक्शन में हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे उस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, जिधर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा बेटा मेरे लाल, उधर ही हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास होगा। यही एक एक्सपेरिमेंट ऑरस्टेड ने करा था और वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसी लॉ के बेसिस पे हम लोग दूसरा देखते हैं कि इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी लॉ पे एकदम सेम है, सही है, सेम है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देख लेते हैं उसको। दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यही वाला है वो करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जिधर करंट कैरी कर रहा है कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, उधर ही फिर से यही सेम चीज़ है। ऑरस्टेड लॉ बस एक टॉपिक अलग से कर दिया है, ऑरस्टेड लॉ पे ही है, सेम है। देख लेते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए मेरा खत्म कर देते हैं। यही प्रॉब्लम है ऑन बोर्ड पढ़ाने का, इसीलिए डिजिटल बोर्ड का ज़माना आजकल हो गया। ये मिटाने वाला टाइम जो है 30 सेकेंड बच जाता है। क्या है टॉपिक? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying कंडक्टर। ये यहाँ पे टॉपिक है हमारा। ओके, तो देखिए इसमें भी सेम है, वही जो हमने बताया था कि ओरेस्टेड लॉ में कि एक कोई सर्किट रहेगा और उस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे कि करंट को पास करेंगे, और वही जो लाइन नीचे लिखा था सेम वही है। चलिए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में। यही हमारा कंडक्टर है, बना देते हैं। और चित्रकारी में क्या है भाई, चित्रकारी थोड़ा देख लेते हैं। मेन चित्रकारी है इसमें, ठीक। दो चित्रकारी है। ये है हमारा, इनको कैसे छोड़ दिया मैंने। ये है। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। इसमें करंट फ्लो करने लगा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, अब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये एक्स और वाई हमने ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया इस सर्किट में, इस कंडक्टर का कोई एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ये हमें देखना है, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर के पास कंपास नीडल को ले जाते हैं, ठीक। तो कंपास नीडल का क्या खासियत होता है कि जिधर मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट को कैरी कर रहा है वो कंडक्टर, ठीक। अब उसमें कंडक्टर में हम लोग पहले ही बोल चुका हूँ, दूसरे लेक्चर में मैं कम से कम 10वां या 12वीं बार बोल रहा हूँ कि कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के वजह से उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा तो उसका एक डायरेक्शन होगा, ठीक। अब उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास एक कंपास नीडल होता है बेचारा, उसको रखते हैं तो उसका सुई इधर से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होता है। ओके,
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, कंपास नीडल डेविएट होगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपास नीडल बना देते हैं। चलो बेटा सब फिल ले रहे, देखो ये गंदा सा कंपास नीडल बन रहा है, लेकिन मान लो कि कंपास नीडल है, ठीक है। ओके, अब देखो ये कंपास नीडल है, तो ये देखो करंट इधर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, एक्स से वाई की ओर करंट जा रहा है, ठीक। यानी कि इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक। अब देखिए इस दूसरे केस में, देखिए दूसरे केस में दीजिए, देखिए ओ बाबू ये वाई, ये ब्लैक वाला ब्लैक बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक। एक्स और वाई दिए उधर भी, यहाँ भी एक्स और, तो यहाँ देखिए वाई से एक्स की ओर हमारा करंट जा रहा है, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, वाई से एक्स की ओर। अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर वाई से एक्स की ओर रहेगा, यानी कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इस बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये तो ओवल शेप का बन गया, अंडे की आकार की बन गया, ठीक। चलो पोच बना लेना सब, और क्या आकाश है ही पोच बनाने के लिए, आकाश, ठीक। तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो यही है, बस इधर ही है कि सेम लाइन जो ओरेस्टेड लॉ में लास्ट में लिखा था हमने कि चलो इसका थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट, ये सब्जेक्ट बड़ा समझने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकली लिखने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं इसमें, खैर, ठीक। तो एवं इसमें क्या बोल रहा है कि कॉपर, ये जो वायर है वो कॉपर का है, ये जो कंडक्टर है ये क्या है, कॉपर का है। ओके, तो चलो लिख देते हैं कि इन द एबव डायग्राम, इसको ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बी। ओके, डायग्राम कंडक्टर इज पैरेलल टू द कंपास नीडल, क्या है, कंपास नीडल के पैरेलल रखा हुआ है। ओके, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल is in the direction of magnetic force, but when we reverse the direction of flow of current, then the direction of deflection of compass needle will also reversed, यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कंडक्टर में अगर करंट को हम लोग फ्लो करा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपास नीडल से फाइंड आउट करते हैं। यही हमारा जो ओरेस्टेड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में, वही यहाँ पे है। मैंने पहले ही बता दिया था
कि देखिए इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, एक्स से वाई की ओर जा रहा है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यानी कि डिफ्लेक्शन इधर हो गया। फिर यहाँ पे वाई से एक्स की ओर जा रहा है, यानी कि ये के है भाई, ये क्या है, के है, की बोला जाता है इसको, ठीक, ये के है। ओके, तो यही है हमारा सेम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को अगर समझ गए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में भी आप समझ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करने के लिए उसके बाजू में क्या करो, एक कंपास नीडल लेके चले जाओ और कंपास नीडल को चिपका दो वहां पे बगल में, बोलो कि चल बेटा बता कि डायरेक्शन किधर से किधर है, तो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका कांटा ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और इस चैप्टर को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। 2 लेक्चर आज हो गया हमारा, और 2 से 3 लेक्चर और लाएंगे, थ्योरेटिकल मोटर जनरेटर वगैरह भी पढ़ाएंगे। जनरेटर तो वैसे सीबीएसई के सिलेबस से निकल चुका है, लेकिन बाकी जो आगे जो होते हैं एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह, ये सब जो एग्जाम होते हैं 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए तो जो पूरा का पूरा सिलेबस हमें पढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।